आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं सारे बताइएगा जरूर। मैं भी हूँ ठीक। और अभी हम लोग इतनी मुसीबत में है ना। मुसीबत ये है कि हमारे लोगों के पता नहीं क्या हुआ है। एक टाइम था कि हम लोगों के जैसे जिस गांव की मैं हूँ, भलाड़ी गांव की, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे सारे बिजली विभाग में थे मैक्सिमम। तो बोलते हैं कि 2 जगह से लाइटें यहाँ आती थी। चलो वो भी छोड़ो, एक जगह से भी आए। हम लोगों के कल 5 बजे से दिन से लाइट नहीं है। और काम का तो खैर छोड़ो ही, क्योंकि मेरा स्टिचिंग का काम इसी से ही चलता है। और अभी 11:23 हो गए हैं। तो जो खड़ के पार वाला इलाका है उसमें लाइट नहीं है। शाम को फिर सब जगह गई, तब हम खुश हो गए कि अब आएगी लाइट, लेकिन फिर नहीं आई। और इस बात पे मैं सच में बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है। और अभी फिर ये था कि चलो इनका भी नहीं होगा, पंप भी नहीं चलेगा आज बिना लाइट से, और मेरी मोटर भी नहीं चलेगी। दोनों मियां बीबी का काम ठप। तो हमने सोचा कि चलो राशन ही ले आते हैं। तो राशन हमने ले आई। और फिर मेन प्रॉब्लम क्या है, जो मेरा ये फोन है ना, जिससे मैं व्लॉगिंग करती हूँ, इसमें 4-4, 5-5 दिन आप चार्ज ना करो तो चल पड़ता है। लेकिन मेरा जो दूसरा फोन है ना, जिससे मेरे फोन होते हैं गूगल, इसमें मेरा कुछ नहीं है। इस वाले में जिसमें मैं व्लॉगिंग करती हूँ फोन में, तो वो बिल्कुल मतलब कि 5% भी नहीं थी बैटरी, बिल्कुल खत्म हो गया था। तो अभी हम लोगों के अभी इतना तो कौन रखता है, कैश तो कोई रखता भी नहीं है। तो मुश्किल आई बड़ी बड़ी। फिर यहाँ थानेदार गए थे हम सामान लेने, फिर यहीं पे ही चार्ज किया, फिर 17% बैटरी करी बैठ के, फिर जाके पेमेंट करी। और ये देखो मौसम खराब है, बारिश हो रही है, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है हम लोगों के साइड। और बहुत ही ज्यादा मतलब कि जो दिल दुखाने वाली बात है, अभी क्या हो रहा है कि बार बार जो स्मेज, बागीपुर और गानवी में तो उतना नुकसान नहीं हुआ है। और उधर को मलाना साइड को गया, मलाना साइड है वो मंडी कुल्लू में गया था। तो उन जगहों से ना अभी मतलब जब डेड बॉडीज निकल रही है ना, किसी की टांगे, किसी की डेड बॉडी तो वहाँ कम से कम 50 किलोमीटर दूर मिल रही है। जैसे स्मेज खड़े भी हुआ ना, तो डेड बॉडी पता कहाँ मिल रही है? सुनी साइड मिल रही है, डैम। हाँ, डैम साइड में, प्लेन इलाके में। बहुत मुश्किल हो रही है। डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। मतलब कि हम जब देख रहे हैं ना नेट पे, तो दिल में ऐसे लग रहा है ना, उन चीजों को हम बोल नहीं सकते। और ये भी बात सही है कि हम लोग खुद भी खतरे में ही है। रात को जब हम सोते हैं ना, मतलब कि मैक्सिमम लोग तो शायद जाग के ही रहते हैं, पता नहीं चलता कि हमारे ऊपर तो बड़ा इधर से लाइट नहीं होती है, तो क्या पता रात को बारिश हो रही है। ये मुझे बोल रहे हैं कल की लाइव जा। और थोड़ा सा मतलब कि ऐसे नहीं है कि चलो कोई भी डिपार्टमेंट है, सही बात है, लेकिन इतना भी क्या, इतना तो अब होता ही नहीं है। मतलब 20 दिन के आसपास हो गए ना, शाम को लाइट जाती 11 बजे, और उसका नहीं आती, सुबह आती फिर जाके जब जागते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मतलब चलो कभी कभी प्रॉब्लम होगी, मैं समझ सकता हूँ। हर रोज का हो गया, हर रोज का तो ये तो वही। अभी हम लोगों को मेरा बोलने वाला भी नहीं कोई। फिर ये तो गलत बात है, बहुत ही ज्यादा गलत बात। कुछ एक एरिया में लाइट है, कुछ एक एरिया में लाइट नहीं है। हाँ। या तो कहीं नहीं होता, भी होता मतलब नहीं है लाइट। और फिर मतलब कि शाम को हम खुश हो गए कि चलो उधर साइड को आ गई। फिर ये डिफेक्ट हमारी साइड ही क्यों है? या तो बोलने वाला कोई नहीं है, या मुझे नहीं पता है। बोलने वाला कोई नहीं है, इनको कोई नहीं, और कुछ नहीं है। अगर लोड भी पड़ रहा था, लोड की साइड क्यों पड़ रहा है? बाकी जगह भी कट लगाओ भाई। हाँ, तो लोड ज्यादा है तो फिर उसके लिए वो जो लगते हैं कि क्या लगे होते हैं, वो जगह जगह ट्रांसफार्म लगे होते हैं। नहीं, कुछ नहीं ये पता क्या है, ये जो बिजली बोर्ड है ना, आधा तो खाली हो गया है, रिटायरमेंट हो गया। नहीं, बढ़ते करनी नहीं है। ठेकेदारी प्रथा में वो रखो, विश्वास रखो। बंदे है नहीं, लाइट जाएगी तो कौन देखने वाला? ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। हाँ, मतलब कि इस बात यही है कि भाई चलो ठेकेदारी प्रथा से ये ज्यादा है। अगर मान लो आपके पास डिपार्टमेंट पक्का हो ना, डैडी जी बोलते जब वो जॉब में थे, रिटायरमेंट में बैठे नहीं, रिटायरमेंट में नहीं, जब वो थे तो 58,000 कर्मचारी थे, बड़ा अच्छा चलता था। और फिर उसके बाद 28,000 हो गए। अब तो बिल्कुल ही खत्म है बिजली विभाग में। ऐसा नहीं है, अगर मान लो आप प्रॉपर करोगे तो सब सही होगा। सबसे देखने वाली बात है, मेरे गांव की बात करता हूँ। मैक्सिमम एम्प्लॉय बिजली बोर्ड में था, और आज के डेट में सब रिटायरमेंट घर में बैठे हैं। और एम्प्लॉयमेंट के नाम कुछ नहीं है, जो बैठ के घर में बैठ गए। ऐसा नहीं है कि रोजगार हमें दो, रोजगार के अवसर सबको दो, जो मतलब कि वो है क्वालिफिकेशन में सही है, क्वालिफाइड है, उनको मौका दो।
इतना भी क्या है कि भाई सरकारी भर्तियां ही खत्म कर रहे हैं। भर्ती करते हैं तो कोई किसी में पेपर लीक हो रहा है, किसी में ढिमका हो रहा है, किसी में क्या और वो दूसरा उधर से वो नहीं देखा आपने, और क्या बोलते हैं ये रखे हैं बेचारे जैसे मीटर रीडिंग के लिए रखे हुए ना, मीटर के हिसाब से। भाई गलत है ना यार, सही प्रोसेस। सरकार की पॉलिसी नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। फेल है जी फेल। क्या बीजेपी क्या कांग्रेस सारे कट है, कुछ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं करना। अपना अपना रोजगार देखो, व्यवसाय मेरी तरह मोटर लाओ, मशीन घुमाओ, पर बिजली तो आए। और पता क्या आया था, और अभी पीछे नोटिफिकेशन पता क्या आया था, और कि जो रिटायर कर्मी है ना उनको वापस लिया जाएगा, जो ऐसा की तो अब इम्प्लॉयमेंट युवा कहाँ जाएगा। हाँ हो गया, बहुत लोग जो रिटायरमेंट हुए उनको मत दो, जो लेटेस्ट रिटायरमेंट हुए ना वो ज्वाइन करे दोबारा से, तो जो युवा वो कहाँ जाएगा, युवा कहाँ जाएगा। पता नहीं क्या पॉलिसी निकालते हैं। एक बार इनका भी हुआ था जब रौनक का था, तो उस टाइम इनका था पूरा ही था पक्का, इनके साथ भी तगड़ी वो हुई है, और कहानी होती सब में होती, मतलब राजनीति हुई थी, मतलब पूरा ही इनका नंबर था उसमें। लेकिन फिर वहीं पे ही जो मुंह के सामने हाँ, मुंह के सामने हम उस टाइम बहुत वो हुए थे। फिर उसके बाद ये इन्होंने प्राइवेट करा था। चलो वो भी एक अलग बात है, पर ये भी है कि यार लाइट तो प्रॉपर दो हम लोगों को, इतना तो रोजगार नहीं देना ना, लाइट तो दो। मतलब कि हम लोगों की लाइट की, सच्ची बताऊं मैं, इतनी दिक्कत हुई ना आज रात को। पता है जो रौनक के कपड़े थे ना, ड्रेस, आजकल तो ऐसे कि तीसरे दिन भी नहीं सूखते हैं, बारिश इतनी हो रही थी। तो रौनक की ड्रेस को सूखने के लिए हमें मशीन का प्रयोग करना पड़ता है। चलो मशीन नहीं, किसी का हाथ धोए तो हम प्रेस से ही सुखाते हैं। जब हम स्कूल जाते तो हम मैक्सिमम कपड़े अपने जो है हीटर और प्रेस पे सुखाते थे, क्योंकि बरसात में अभी उमस होती है तो आग तो जलेगी नहीं ना, तो आग से तो हम सुखाएंगे नहीं, तो प्रेस से सुखाएंगे। शर्म करो कुछ तो कुछ। मैंने तो बोल दिया, आज पहली बार मैंने ऐसी भड़ास निकाली, सिर दर्द हो गई, ना मोबाइल है ना कुछ नहीं है, लाइट के बिना क्या होगा। हम 2 एम्प्लॉय है, हम शॉप पे बैठे हैं, काम देना है, आज के आज काम देना है, और कल से हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। कहाँ जाएं, क्योंकि आधे से ज्यादा काम हम घर लेके जाते हैं, किले है ना, और पानी के लिए। ऐसा तो नहीं कि अपनी जितने भी हम मिलते सब बोल रहे हैं क्या है लाइट के फंडे, क्या है लाइट का। इनका जैसे इनका है पंप है, इनके पंप में जो है मेन दिक्कत आती है, खड गंदी होती है। जब खड गंदी होती है तो पानी पंप नहीं होता, क्योंकि वो हाँ वो फिल्टर नहीं होता, वो पानी गंदा हो जाता है। लेकिन अगर लाइट हो प्रॉपर तो वो लिफ्ट होगा। आज चलना था इनका पंप है ना, तो जी लाइट के तो बाबा, और बिंदी मेरी छूटी हुई है, बाकी क्या ही बोल सकते हैं। ये पर्टिकुलर ना एक एरिया में ही है, अगर सब में प्रॉब्लम होती तो समझ आता था। एक जो पर्टिकुलर एरिया है ना, जो ये गोपालपुर बोलते हैं, गोपालपुर फीडर बोलते हैं, वहाँ से जो प्रॉब्लम है वो पहले से चली है, आज की बात नहीं। ये ज्यादा मैं 15 दिन तो हो ही गए हैं। हाँ नहीं हुआ ये इस बार ही, मैं नहीं तो बोलती थी। लक्की ने पूछा था एक बार मेरे से ना कि भाई तुम्हारे लाइट का क्या सिस्टम, हमारे गर्मियों में, हमारे तो सर्दियों में भी लाइट होती है, वही ना हमारे सर्दियों में भी लाइट होती थी, पर इस बार है ये प्रॉपर, इस बार नहीं प्रॉपर आ रही है लाइट है। क्योंकि पहले एम्प्लॉय होते थे ना, तो जैसे इस टाइम बरसात टाइम पेड़ों को काटते थे, जो तारे तूरी चोरी पेड़ों में काटते थे, अगर कुछ फॉल्ट होता था जहाँ ठेकेदारी प्रथा थी डेगुनो मैक्सिमम है बिजली बोर्ड ठेकेदारी प्रथा थी डेगुनो। ठेकेदारी भी कोई आउटसोर्स है, कोई कैसे गलत है ना। उनको भी बेचारे जो आउटसोर्स वाले या जो ऐसे ही रखे ना, वो भी अपने आप से परेशान है। वो भी सोचते हैं कि हम लोगों को रेगुलर करें तो कुछ बात बने, कि ले ना होता ही है मैक्सिमम। काम तो ले रहे मैक्सिमम वो ही है, ऐसी बात नहीं आउटसोर्स का हो गया, वो काम तो ही कर रहे हैं मैक्सिमम वो है। बाकी एम्प्लॉय है ही कहाँ बचे इनके पास, जो है वो तो बैठे हैं आराम से, उनको बोलने वाला कोई नहीं। सबसे बड़ी बात यही है। चलो आज जहाँ को बोलते हैं, जहाँ कोई जैसा कोई MLA का एरिया होगा या कोई ऐसा ठीक एरिया होगा ना, वहाँ नहीं करेंगे, वहाँ मतलब कि ना मैं बताऊंगा कट नहीं लगाएंगे। मतलब कि गंदी हमारी भारतीय राजनीति है, कसम से बहुत ज्यादा बुरा हाल है, बुरा हाल। जब देखा ना मुंह के सामने मतलब कि पॉलिटिकल नाम नहीं लेगी, फिर जाते बोले तुम ऐसा करेंगे। नहीं गलत है, पॉलिटिक्स बहुत ही हम लोग हिमाचल की बहुत ही गंदी होगी। हम किसी को भी बोल सकते। मैंने जब हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया, हमने बोला अभी जब हमारे को लग रहा है भाई काम नहीं कर रही है तो नहीं कर रही है, क्यों है ना, नहीं कर रहे, हाँ, मेरे को किसी ने, मेरा चैनल ऐसा है ना कि इस पे मैंने एक की है क्योर स्किन की, वो क्या बोलते हैं उसको, पब्लिसिटी की थी क्योर स्किन की। उसके मतलब कि पहले तो मैंने वो प्रोडक्ट हाँ खुद यूज किए 2 साल कसम से, और उसके बाद मैंने जब मुझे लगा कि दे रहे हैं तो मैंने एक प्रमोशन ली थी, तो
मुझे उस प्रमोशन का भी ऐसा लगा मेरे चैनल पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। ज़ेर मेरा हुआ दुनिया यूट्यूब चलाना अपने दम पे विदाउट प्रमोशन के, अपनी रोजी के लिए मैंने अपना देखा हुआ है लोगों को। चलो अच्छा बुरा जैसा भी बनता है जब मैं कर रही हूँ, और यूट्यूब के भरोसे तो भाई रहना ही नहीं है, क्लियर है ना। यूट्यूब है जुआ, और मैं जो करना चाहते हैं ना, और यूट्यूब मतलब कि जैसे सोचते हैं कि हम भी बड़े यूट्यूबर बनेंगे, ठीक है यूट्यूबर बन सकते हैं आप यदि आप घूम फिर सकते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी हूँ ना, मतलब कि जैसे मैं हूँ तो मेरा है कि मैं ज़्यादातर जो है मैं अपने परिवार के लिए, मतलब कि रौनक के लिए ज़्यादातर मैं रौनक को ऐसे नहीं कर सकती मैं निकलूँ, मैं ठीक है मैं घूमूँ फिरूँ ब्लॉगिंग करूँ, पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मेरा बेटा रौनक है। क्योंकि इस टाइम अगर मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी ना, बनना ना बनना उसकी अपनी किस्मत, उसके अपने भाग, लेकिन मुझे रौनक का और अपने परिवार का ज़्यादा सोचना है। तो घर परिवार, मेरा घर भी बनना चाहिए। तो मतलब कि अगर YouTube इसके साथ चलता है तो सही है। मुझे लगा कि मेरा YouTube डगमगाया तो मैंने अपने लिए अपना बिजनेस स्टैंड कर दिया है। मेरा बिजनेस चलता है, चलेगा, नहीं चलेगा तो भी ऐसे नहीं है। ये है कि एक वर्किंग या हमेशा एक्टिव रहना है मुझे, इस वजह से मैं लगी रहती हूँ। क्यों जी, मैंने इनको बोला था, YouTube पे भी डालती थी कि मुझे जॉब दिलवाओ जॉब दिलवाओ। इन्होंने लाख बात की एक बात बोली कि तू जॉब नहीं कर सकती है, मतलब कि प्राइवेट अपना भी अपना बॉस, अपना एम्प्लॉय, अपना काम होना, जब दिल किया काम किया। जैसे भी नहीं है जॉब के लिए तो बहुत टाइम देना पड़ता है ना, फिर एक्यूरेसी बहुत चाहिए होती है। हाँ, फिर बोलते हैं अगर कहीं किसी ने तेरे को कुछ बोल दिया, जोर से बोल दिया, एम्प्लॉय में हो जाता है किसी ने, तो फिर वहाँ थोड़ी जवाब दे सकते हैं उनको। मैं नहीं दूंगी क्या? तू जवाब दे देगी, तेरी नौकरी तू ही संभाल, मैं छोड़ छाड़ के आ जाऊंगी। चलो हम बूटी मोड़ पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारा और सोसाइटी में काम है, हमने शिमला जाना है 2-3 दिन में। अपने सोसाइटी के जितने भी हमारे चालान लेके, पैसा नहीं आया बगीचे का इस बार, हमारा जो जितना भी था वो लेके आएंगे। जी से सोसाइटी के चालान लेंगे, फिर चलते हैं। मिलूंगी मैं भी ऐसे ब्लॉग, क्योंकि मैं अब शॉप जाऊंगी, तरपाई का काम करूंगी, दिखती हूँ क्या करती हूँ। 11 मिनट की हो गई है ये वीडियो, फिर ज़्यादा भी क्या करना। और बाकी जो यूट्यूब पे ठीक है, अच्छे जिनके चैनल चल रहे हैं सही है, लेकिन अगर आप नए हैं तो मैं सच्ची बोल देती हूँ कि इस पे ना अपना मतलब कि फुल ऑन टाइम ना, मैं भी 2 महीने में डिप्रेशन में चली गई थी। फिर अपने आप को मैं दूसरी बार डिप्रेशन से निकल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पागल नहीं होना है। मिलूंगी नए ऐसे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। डिप्रेशन मतलब कि अभी काम का, कि भाई अब व्यूज़ कम आ रहे हैं, जहाँ मेरे लाखों आते थे वहाँ इतने कम। तो मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर पागल होते हुए देखे हैं, लेकिन मुझे हमेशा एक्टिव और पॉजिटिव रहना है, मुझे पागल नहीं होना है। तो जो नए हैं, अगर कभी मान लो वायरल होते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा कि वायरल होने के साथ साथ इसमें डाउनफॉल भी आते हैं। तो अपने लिए हमेशा अपने साथ एक लाइफलाइन हमेशा ही रखें। तो अगर ये भी ना हो, सिलाई का भी ना हो, तो भी मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही कर लूँगी, मुझे अपने पे पूरा विश्वास है। यार मैंने गाड़ी चलाई है एज ए टैक्सी, मतलब कि किराए पे, तो सिलाई का तो कुछ काम ही अलग है। मिलूंगी ऐसे ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय बाय। जीजू से मिलते हो, जीजू है यहाँ अंदर।